ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है, भले ही एक सामान्य तौर पर, लेकिन एक राशिफल आपको जनरल गाइडेंस अवश्य प्राप्त कर सकता है। और यदि आपको ग्रहों की गोचरीय स्थिति की गणना, ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर अपडेट और ग्रहों की गोचरीय स्थिति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है ये जानना है, तो अवश्य मेरे चैनल एस्ट्रो गुरु निखिल निकेस्ट्रो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहे। मेरे चैनल पर निरंतर रूप से साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल आदि आते ही हैं और बाकी भी ग्रहों की स्थिति पर गोचरीय वीडियोस में बनाता रहता हूं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है जुलाई से दिसंबर 2026 में बनने वाले 13 विशेष महायोगों के बारे में। मेरे चैनल पर साप्ताहिक राशिफल आते हैं, मासिक राशिफल आते हैं, त्रिमासिक आते हैं। जहां त्रिमासिक 3 महीनों में ग्रहों की गोचर स्थिति पर आधारित होता है, मासिक कुछ विशेष एरियाज के संबंध में चर्चा करता हूं, और साप्ताहिक तो चंद्रमा की गति पर आधारित हर हफ्ते आता ही है, और भी बाकी ग्रहों के वीडियोस आते ही हैं। लेकिन ये विशेष बहुत वीडियो होता है क्योंकि इसमें मैं हर ग्रह की गोचर स्थिति की बात नहीं करूंगा, बल्कि 6 महीने में आने वाले ऐसे कौन से विशेष 13 योग बन रहे हैं जिनका जीवन पर प्रभाव बहुत पड़ेगा। देखते ही देखते जून खत्म हो गया है, आधा साल खत्म हो गया है। लगता था कि अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब तो हम अंत की तरफ जा रहे हैं, अग्रसर है। योग का अर्थ ज्योतिषीय परिभाषा में होता है कि न केवल साथ बैठना, जुड़ना योग है। अब वो जो योग संबंध है वो एक ग्रह का एक राशि में बैठ के, एक भाव में बैठ के भी हो सकता है। ऑब्वियसली 2 ग्रहों का साथ बैठ के तो होता ही है, और दृष्टि संबंध से योग भी बनता है और नवपंचम योग भी बनता है, यानी कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए हैं। इस बार नवपंचम योग कई बनेंगे। तो देखते हैं कि कन्या के लिए ये जो आने वाला 6 महीने का कालखंड है, ये क्या बदलाव लेकर आएगा, क्या प्रभाव लेकर आएगा। बहुत सारे योग बन रहे हैं। शिवराज योग हो, नीच भंग राजयोग हो, सूर्य का राहु केतु एक्सेस में फंसना हो, वक्री शुक्र की स्थिति हो, पतित शुक्र की स्थिति हो, शनि और शुक्र का समसप्तक योग हो, बृहस्पति केतु की युति, अंगारक दोष दोबारा बनेगा साल में जब मंगल केतु साथ में बैठेंगे, और वहां पे बृहस्पति का साउथ होगा। फिर बृहस्पति साल के अंत में जाते जाते वक्री हो जाएंगे। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है। जैसा मैंने कहा, मैं हर राशि परिवर्तन नहीं इसमें दिखा रहा। कुछ प्रमुख योग जो बनेंगे जिनका बहुत प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। प्रेडिक्शन के साथ साथ कैसे उस योग का लाभ उठा सकते हैं, कैसे कुछ नेगेटिव चीजों से बचा जा सकता है, इसकी विवेचना भी मैं करूंगा। तो शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल का पहले योग के साथ। शुरू करते हैं पहले योग के साथ, जो कि है शिवराज योग, यानी कि सूर्य और गुरु की युति। सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा 16 जुलाई को, और वो 17 अगस्त 2026 तक 11वें घर में बैठेंगे। इसको शिवराज योग कहा जाता है, कहीं कहीं इसको शिव नारायण योग भी कहा जाता है। अलग अलग नाम होते हैं योगों के। अब मूलतः यह समझने की आवश्यकता है कि सूर्य और गुरु दोनों ही अथॉरिटी के ग्रह हैं, लेकिन दोनों की अथॉरिटी की सीमा, परिधि, परिस्थितियां अलग होती हैं। सूर्य जहां पावर है, गुरु ज्ञान है, तो दोनों के पास अथॉरिटी अलग प्रकार की है। लेकिन ये दोनों ही वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को स्टैंड आउट फील करवाते हैं या उसको एक अलग छवि प्रदान करते हैं। किसी व्यक्ति का अगर सूर्य बहुत अच्छा है, उस व्यक्ति की लोग अपने आप ही इज्जत करेंगे, अपने आप ही उसकी बात मानेंगे। आप देखिए कि अगर एक घर है या 4-5 लोगों की गैदरिंग है, 20 लोगों की गैदरिंग है, उसमें से कोई 1 या 2 व्यक्ति होंगे जिनकी लोग बात सुनेंगे। उनका अवश्य कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य ही वो ग्रह है जो अथॉरिटी देते हैं। और बृहस्पति प्रधान लोगों की भी बातें सुनते हैं, क्योंकि वो ज्ञान उनके अंदर इतना होता है कि लोग अपने आप देखते हैं कि हाँ, अब सूर्य की जो अथॉरिटी है वो किसी पोस्ट के साथ भी आएगी। ऐसे नहीं कि हाँ, या तो व्यक्ति उम्र में बड़ा होगा, किसी
औहदे पे होगा। बृहस्पति का केवल ज्ञान के कारण है। कभी कभी होता है कि छोटा सा बच्चा भी बहुत ज्ञानी निकल जाता है, कभी कभी होता है एक हमसे छोटा कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान की बातें कर रहा है, तो अपने आप एक जो व्यक्ति मॉरली करेक्ट होगा अपने आप उनका आदर सत्कार उस व्यक्ति की तरफ, भले बच्चा हो छोटा हो हमसे कम उम्र में हो, वो भाव जाता ही है। तो 11वें भाव में सूर्य गुरु का आना यानी कि आपका आदर सम्मान, आपकी इज्जत, आपकी गुडविल का बढ़ना, ये बहुत स्पष्ट है कि आपकी गुडविल यहां से बहुत बढ़ेगी, आपकी गुडविल यहां से बहुत इंक्रीज होगी। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आपको कि जानने का मौका मिलेगा, ये समझने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार से जीवन में अपने पहचान को और बढ़ाया जाए। सूर्य गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं, गुरु आपके सप्तम के स्वामी हैं। ये दिखाता है क्योंकि सप्तम भाव 10वें से 10वां है, तो अगर आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे या अगर आपने अपने बिजनेस में कुछ सरकारी संबंध बाधाएं दूर करना चाहते थे, या फिर अगर आप अपने बिजनेस में कोई सरकार से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे, तो उसमें भी योग बहुत अच्छा आपका बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है, लक्ष्मी स्थान में काल पुरुष की कुंडली के तो लक्ष्मी भाव के स्वामी बैठे हैं। मेष जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें पंचम भाव सूर्य का है, नवम भाव गुरु का है। तो इन दोनों का 11वें भाव में बैठना अपने आप में अंकित करता है कि आपका जो लक्ष्मी योग बन रहा है सूर्य गुरु के द्वारा, ये धन प्राप्ति के लिए अति उत्तम है। धन कमाने के बहुत नए अवसर आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे। ये दोनों ही ग्रह मिलकर लक्ष्मी भाव को भी देख रहे हैं और सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, तो एक प्रकार से विदेश से पैसा, स्पेकुलेटिव मार्केट से पैसा, और चौथे घर के स्वामी बृहस्पति ये एसेट्स की वृद्धि दिखाते हैं। 11वां भाव 10वें से दूसरा है, तो कार्य क्षेत्र में पैसा तो बढ़ता दिख ही रहा है, लेकिन क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति उच्च की अवस्था में सूर्य के साथ बैठ गए, यानी कि प्रमोशन के भी बहुत सुंदर बेहतरीन योग बन रहे हैं। तो ये शिवराज योग जो बन रहा है, ये आपका व्यवहार हो, आपकी कार्यकुशलता हो, आपकी गुडविल हो, आपकी पहचान हो, आपकी इज्जत हो, सरकारी नौकरी हो, हर चीज में लाभ दिला रहा है। एक जगह थोड़ा नुकसान होगा, वो है कि 12वें घर के स्वामी सूर्य गुरु के साथ है, तो आपके खर्चे बहुत तेज गति से बढ़ने वाले हैं। अदरवाइज देखा जाए तो ये समय आपका, ये जो शिवराज योग द्वारा बन रहा है, ये बहुत अच्छा। और फिर से कहूंगा, जिनका कोई सरकारी जॉब वगैरह का प्राप्त करने का सपना है, उनके लिए यहाँ पे योग बहुत सुंदर है। अवश्य अपनी सरकारी जॉब के सपने के लिए प्रयत्न कीजिएगा। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं, वैकेंसीज बहुत कम होती है, लेकिन वो कुंडली पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं केवल राशिफल के आधार पे बताऊं तो सरकारी कार्यों के लिए टाइम जो है बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है वक्री शनि अतिचारी गुरु नवपंचम योग। ये एक ऐसा योग है जो किसी ग्रह के गोचर के कारण नहीं हो रहा, लेकिन शनि की अवस्था के कारण हो रहा है। शनि महाराज 27 जुलाई 2026 को वक्रावस्था में आ जाएंगे। ये अलग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत विशेष टॉपिक है बल्कि। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि उनको एक अतिचारी ग्रह देखेंगे गुरु, ये नवपंचम योग बन रहा है। देखिए शनि क्या है, काल है, शनि मंदता है। शनि जब वक्री होंगे तो मंदता तो आएगी, स्वाभाविक है, कोई नहीं रोक सकता उस चीज को। लेकिन यहाँ पे एक अनकंफर्टेबल जोन भी बना दिया, क्योंकि एक ग्रह जो वक्री है शनि पीछे जा रहा है, एक तेज इंटेंसिटी से आगे जा रहा है, यानी कि बृहस्पति, और उनका प्रभाव सप्तम भाव पर। ये विवश करेगा आपको कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। सप्तम भाव बैलेंस का है, तो ये आपको जीवन में बैलेंस लाने के लिए विवश करेगा कि भाई अब जैसा आप कर रहे थे अब वैसा नहीं चलने वाला। यू नीड टू चेंज अ लॉट टू गो या गेट अहेड इन योर लाइफ। सप्तम भाव है तो पहले बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा, आपको दिख जाएगा कि भाई मुझे कुछ बदलना है, कुछ गलतियां सामने आएंगी, कुछ नुकसान होंगे। सेम गोज विद मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी कि दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। और सप्तम भाव पर अगर ऐसे ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति कभी कभी अपने पूरे जीवन का आधार बदलना चाहता है। हो सकता है जॉब आप कर रहे हो, आपका मन करे कि मुझे को इस एरिया में रहना ही नहीं। बिजनेस आप करें, आपका मन करे कि मुझे ये बिजनेस छोड़कर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर लेना है। मैं बस ये कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा बनी है जो ऑपोजिट है, तो जो भी निर्णय लें
विचार करें, लेकिन एकदम ना लें, थोड़ा समय लगाएं। हाँ, ये मारक भाव भी है, इसलिए सेहत का बहुत ध्यान दें। और ये मैरिड लाइफ का भाव है, तो अपनी मैरिड लाइफ पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि शनि बहुत टाइम से भी सप्तम भाव में है। तो यहाँ पे एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सप्तम भाव में बनना, यानी कि मैरिड लाइफ पर प्रभाव हो सकता है नेगेटिव। एक चीज यहाँ पे बहुत खास हो सकती है कि हो सकता है आपका सडन प्रमोशन हो जाए, लेकिन शनि वक्र अवस्था में है तो प्रमोशन जो होगा शायद वो मनचाहा नहीं होगा, लेकिन एक सडन प्रमोशन के योग यहाँ पर बनते हैं। जैसा मैंने कहा, ये एक विशेष टॉपिक है, इस पर मैं अलग से वीडियो अवश्य बनाऊंगा। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है राहु मंगल नव पंचम योग। मंगल का राशि परिवर्तन होगा 2 अगस्त को, और वो आपके 10वें भाव में आकर बैठ जाएंगे और यहाँ पर नव पंचम योग बनाएंगे, यानी कि राहु का प्रभाव उन पर होगा। और राहु की दृष्टि तो है ही, और वैसे भी जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि 2 ग्रह अगर त्रिकोणीय अवस्था में बैठे हैं, एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं, तो उसको भी हम एक संबंध मानते हैं, ऐसा नहीं कि उसको हम संबंध नहीं मानते। अब मंगल क्या है? ऊर्जा है। मंगल बहुत बलवान ऊर्जा है, मंगल ब्रूटल फोर्स। राहु इज इंटेंसिटी, राहु इज रिस्क टेकिंग। अब ये दोनों उपचय भावों में हो रहा है। अगर आपको कार्य क्षेत्र में कोई रिस्क लेना है, एरिया बदलना है, जॉब बदलनी है, या फिर आपको अपने जीवन में कोई बड़ा रिस्क लेना है, अब देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं। कभी कभी तो हमें समय के अनुसार रिस्क लेना ही पड़ता है, बदलना ही पड़ता है। जो व्यक्ति बदलता नहीं है, वक्त उसे फिर पीछे छोड़ जाता है। तो वो आपकी अपनी कुंडली की अवस्था, आपके जीवन की अवस्था है। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से कुछ परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं, और बड़े स्तर पर करियर, बिजनेस, जॉब, लाइफस्टाइल, क्योंकि जो दोनों भाव हैं ये दूसरे भाव से भी त्रिकोण है, तो ये लाइफस्टाइल चेंज भी दिखाता है, तो उसकी और भी एक इशारा यहाँ पर हो रहा है। अगर हम देखें तो मंगल तीसरे घर के स्वामी हैं, 10वें घर में बैठे हैं, छठे घर से राहु का प्रभाव, तो ये 3, 6, 10 का कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, जो तीनों उपचय भाव हैं। यानी कि जो बदलाव आप लाएंगे, जो रिस्क आप लेंगे, जो थोड़ा प्रबलता, थोड़ी बल, थोड़ा पराक्रम दिखाएंगे मंगल के कारण, राहु के कारण, वो फलित भी होगा। हम सब जानते हैं। अब देखिए, शनि आपके लग्न को करीबन 1.5 साल से देख रहे हैं, 1 साल और बच गया है ऑलमोस्ट। तो ये आपने कई जगह पे अपने जीवन में ऑब्जर्व किया होगा कि यू नीड टू चेंज। लेकिन शनि क्या करते हैं, वो आपको आइडिया तो दे देते हैं कि भैया आपको बदलना है, बॉडी में, माइंड में वो बल नहीं रहता चेंज करने का। आप यकीन मानिए, आप इस चीज से शायद रिलेट करेंगे अवश्य, कि आप में से बहुत लोग बहुत कुछ सोच कर बैठे होंगे। अगले महीने से जिम ज्वाइन करना है, अगले महीने से डाइट चालू करनी है, अगले महीने से एक छोटा कोर्स करना है, अगले महीने से बिजनेस के बारे में रिसर्च करना है, अगले महीने से ये करना है, वो करना है, अगले महीने से घूमने जाना है। लेकिन आपके कई काम स्थगित हुए होंगे, क्योंकि शनि लग्न को देख रहे हैं। शनि विचार करने पर तो विवश कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी नहीं देते, यानी फिर उसको प्रैक्टिकली, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर जगह पे, इसकी भी मत समझिएगा, क्योंकि वो आपके बाधक स्थान में है, इसीलिए शनि बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं। अब जब राहु मंगल की युति और इसमें दृष्टि योग और कर्म भाव इन्वॉल्व हो गया, उपचय भाव इन्वॉल्व हो गए, नाउ कम्स द प्रैक्टिकल पार्ट। तो ये बहुत अच्छा योग है आपके लिए। मंगल अष्टमेश भी है, राहु का प्रभाव भी है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स में कुछ करने के लिए भी अच्छा मौका है, और इवन कुछ यात्राओं पर निकलने के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि अष्टमेश है मंगल और राहु का प्रभाव, कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं की लाइन लगने वाली, तो अपने शत्रुओं की जनसंख्या थोड़ी कम ही रखिएगा। चलते हैं चौथे योग की तरफ, जो कि है सूर्य का राहु केतु एक्सिस में गोचर, या एक प्रकार से राहु और केतु के फांस में फंस जाना। देखिए, सूर्य साल में एक बार केतु के साथ और एक बार राहु के साथ बैठते हैं, इसको ग्रहण दोष भी कहते हैं। वस्तुतः सूर्य हमारी आत्मा है, और साल में आप अगर अपने जीवन में भी देखें ना, साल में कहीं ना कहीं 2 बार आपका दृष्टिकोण बदलता होगा। आपका हर चीज को लेकर नहीं कह रहा, लेकिन कुछ एरियाज को लेकर, कुछ बिंदुओं को लेकर, कुछ कुछ परिस्थितियों को लेकर, व्यक्ति को लेकर, वो जो बदलाव है वो सूर्य के राहु और केतु के साथ बैठने पर ही आता है।
1 महीने के लिए वो केतु के साथ बैठेंगे और आगे 1 महीने के लिए वो राहु के साथ बैठेंगे। राहु के साथ तो फिर वो आई थिंक अगले साल ही बैठेंगे, क्योंकि राहु मकर में आ चुके होंगे दिसंबर में और सूर्य मकर में आएंगे जनवरी में। ये दृष्टिकोण बदलता है, व्यक्ति का सोच का तरीका बदलता है। देखिए, सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो निरंतरता से चलते हैं। अगर आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार कुंडली आती है, पूछते हैं लोग, वैसे ही पूछते हैं कि मेरे साथ हर बार दिसंबर में ये हो जाता है, मैं दिसंबर में बीमार पड़ जाता हूँ, जुलाई में बीमार पड़ जाता हूँ, मेरे साथ अक्टूबर में एक्सीडेंट होता ही है मेरा, नवंबर में पैसा आता ही आता है कुछ भी हो जाए, अगस्त में मेरी लड़ाई झगड़े होते ही होते हैं। अगर कुछ ऐसा आपके साथ निरंतरता से साल दर साल हो रहा है, उसके पीछे आंख बंद करके कह लीजिए केवल सूर्य का प्रभाव होगा, क्योंकि और कोई भी ग्रह ऐसा नहीं बता सकता कि वो इस साल में पुनः उसी जगह पर सेम टाइम पे आएगा। जैसे अगर अभी हम बात करें 17 अगस्त की 2026, 27 में भी इसी डेट के आसपास 17 को ही ऑलमोस्ट के सूर्य यहाँ पर गोचर करेंगे। तो इसमें थोड़ा अष्टक वर्ग भी देखना पड़ता है। कभी कभी आपके भिन्नाष्टक में सूर्य का जो अष्टक वर्ग होता है उसमें कभी कभी कुछ बहुत कम बिंदुओं पे और वो अच्छा भाव नहीं है। जैसे अगर आपके छठे भाव में बहुत सारे बिंदु हैं और सूर्य गोचर करेंगे तो बहुत संभावना है कि उस महीने में आपका एक्सीडेंट होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली राशिफल में हम बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जा सकते। तो यहाँ पर केतु सूर्य दृष्टिकोण बदलेगा। आप सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, तो आप अपने जीवन में अपने खर्चों को लेकर बहुत नियंत्रित हो जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, और इसके साथ ही एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण बहुत बदलने वाला है। आने वाले टाइम में शनि आपके अष्टम भाव में जाने वाले हैं, जो अपने आप में बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होने वाले हैं, लेकिन उसकी जो नींव है कहीं ना कहीं वो इस सूर्य केतु की जोड़ी रख देगी। इसके साथ ही आप अपने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स और डिजीज की डायग्नोसिस को लेकर भी बहुत, हो सकता है आपकी कोई डिजीज डायग्नोस नहीं हो पा रही हो, ये वो टाइम है जब आप अपने डॉक्टर्स को बदलकर, इलाज बदलकर डिजीज का डायग्नोसिस और फिर क्रमशः ट्रीटमेंट भी अपना बेटर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन हाँ, 12वें घर के सूर्य केतु कभी कभी नाम खराब करवाते हैं, तो कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपकी गुडविल पर एक अंकुश, एक प्रश्न चिन्ह लग जाए। चलते हैं 2 सितंबर से 3 अक्टूबर शुक्र और राहु का नवपंचम योग। इसके बाद भी शुक्र यहीं पे रहेंगे, लेकिन वो वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा सा जो परिस्थितियां हैं, थोड़ी से जो योग हैं वो थोड़े बदल सकते हैं, थोड़ी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो थोड़ी बदल जाएंगी। राहु शुक्र नवपंचम योग, राहु की दृष्टि भी है शुक्र पर और नवपंचम योग भी, जैसे मैंने कहा था ना इंट्रो में कि काफी नवपंचम योग बनेंगे इस बार। राहु शुक्र ये एक ऐसी जोड़ी है जो भौतिकता के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपकी खुद की कुंडली में राहु शुक्र है कहीं पे, आप क्या कहीं आसपास, बहुत ही रेयर आप कोई कुंडली पाएंगे कि राहु शुक्र का संबंध बन रहा है और उनके पास पैसा नहीं है। हाँ, चतुराई से पैसा होता है, 2 नंबर के कामों से भी होता है बहुत। अब मेरे पास एक कुंडली आई थी, अब मुझे नहीं पता, मैं इस चीज की वो नहीं कहता श्योरिटी कि वो सही है नहीं, लेकिन एक स्कैम पे अभी एक सीरीज भी बनी थी उस पे, जिसमें उन्होंने स्टैम्प पेपर पर कुछ फर्जीवाड़ा करा था, बहुत हजारों करोड़ों का। सीरीज का नाम मैं भूल गया। तो अब उनकी कुंडली सही है नहीं, लेकिन कहीं से मेरे को प्राप्त हुई, तो राहु और वक्री शुक्र साथ में, तो फॉर्जरी के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब पैसा कमाया जो भी है, बाकी जो भी उनको मिला वो अलग चीज है, लेकिन पैसा तो कमाया। तो ये वो योग होता है जो अतः पैसा दे सकता है, लेकिन यूजुअली राहु शुक्र विल नॉट गिव यू मनी इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। कई बार होता है कोई बड़े पद पे जॉब है, सैलरी तो है 1 लाख 1.5 लाख, लेकिन प्रॉपर्टी बन जाती है 1000 करोड़ की। तो वहां पे राहु शुक्र, देखिए हर व्यक्ति भी नहीं कर सकता, ये भी तो एक टैलेंट है ना। आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से चीजें काम करती हैं, किस प्रकार से, ये भी तो एक स्किल ही है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो यहाँ पे राहु शुक्र का संबंध यानी कि धन की तीव्र गति, 2 नंबर के काम हो,
में भी थोड़े से अनमोरल काम हो, अनकन्वेंशनल काम हो। शुक्र आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी भी है तो पैसा तो बढ़ेगा, और ये धन स्थान है। शुक्र अपनी राशि के हैं और राहु का प्रभाव, ये तो रुका हुआ पैसा भी आता हुआ दिख रहा है। भौतिक दृष्टिकोण से ये योग बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत सुंदर योग बन रहा है। धन इन्वेस्टमेंट के भी मौके मिलेंगे, धन कमाने के भी मौके मिलेंगे, धन लगाने के भी मौके मिलेंगे। तो ये योग बहुत श्रेष्ठ बन रहा है, इसका उपयोग कीजिए, अवश्य उपयोग कीजिए। ये ऐसा टाइम भी है जब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा था तो भी लाभ मिलेगा। हाँ, 10वें भाव से त्रिकोण में एक शुक्र और राहु, कार्य क्षेत्र में दुश्मन ही दुश्मन बनने वाले हैं। भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स, ऐसी ऑफिस पॉलिटिक्स कि आप चकरा जाएंगे देखकर कि कोई इस स्तर पर भी गिर सकता है। तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा बच के रहना है। अदरवाइज देखा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा टाइम है, बहुत सुंदर टाइम है। आपके परिवार में भी किसी को बहुत बड़े धन का लाभ अवश्य होगा। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है छठा योग। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर नीच भंग राजयोग या नीच भंग योग कह लीजिए। ये पहले भी मैं 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ। आई थिंक वार्षिक में किया था मैंने, त्रिमासिक में भी अभी किया था। ये इस साल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट योग है, क्योंकि ये 12 वर्षों में एक बार बनने वाला योग है। अब मंगल तो नीच के हो रहे हैं, और जब भी मंगल नीच के होंगे तो गोचर में उनका चंद्रमा से तो नीच भंग होगा ही, क्योंकि मंगल मूलतः 45 दिन के आसपास रहते हैं। अगर वक्री नहीं हो रहे हो, गति कम नहीं हो रही हो, तो अदरवाइज ज्यादा भी टाइम रहते हैं। जैसे अगर मंगल वक्री होंगे तो बहुत लंबा टाइम वक्री रहते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड जो है वो सूर्य के आसपास ही है। खैर, ये अलग एक टॉपिक बन जाता है। नीच भंग 11वें घर में, नीच भंग 11वें घर में। नीच भंग में कौन से ग्रह इन्वॉल्व हैं? बृहस्पति और मंगल, जिसमें बृहस्पति उच्च के, मंगल नीच के। मंगल अष्टमेश है, बृहस्पति सप्तमेश है, और बृहस्पति चतुर्थेश है, और मंगल त्रियेश है। पहला तो इच्छाओं की पूर्ति, कोई ऐसी इच्छा बहुत पेंडिंग, बहुत टाइम से आपकी पेंडिंग हो, जिसके बारे में आपने सोचना ही छोड़ दिया हो, या आपने सोच लिया हो कि अब नहीं हो सकता। अब ये वो कहते हैं ना कि वो भूली बिसरी यादें हो गई, हम कहीं तय खानों में उनको अपने सोच के उसको दबा कर रख देते हैं, बक्से में ताला मारकर। ये वो टाइम है जब आपकी कोई ऐसी इच्छा जो आपके लिए बहुत प्रिय थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। हम सबके जीवन में ऐसी कई इच्छाएं होती हैं। सबके सब कुछ कार्य पूरे होने लगे तो जीवन तो स्वर्ग बन जाए ना। वो है ना कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। ऐसा कहना कि सब कुछ ही मिल जाए, और सब कुछ ही मिल जाए तो सही, यकीन मानिए उस चीज की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। जीवन में दोनों चीजें होनी चाहिए, सुख दुख। अदरवाइज सुख का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। जब आपके पास सुख ही सुख है, आपको उसका महत्व ही नहीं पता चलेगा। तो ये वो टाइम है जब आपको बहुत कुछ, बहुत कोई बड़ी वस्तु, अब इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। आपका पैतृक संपत्ति का सालों का कोई केस चल रहा है, आपके बिजनेस का कोई केस चल रहा है, बिजनेस में कोई पेमेंट अटकी हुई थी बहुत टाइम से। ये दोनों ग्रह पंचम को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कोई बहुत लाभकारी अवस्था, और इवन एक नया रिलेशनशिप। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, आज के बच्चे हैं, जेनजी, अब तो एक और नई जेनजी, एक और नई जनरेशन आई है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, शायद जेन अल्फा कहते हैं, जो 26 या 25 के बाद के बच्चे होंगे। तो अब उनका तो बात की बात है कि जो जेनजीज है, बहुत यंग बच्चे हैं, उनको आज रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल हो गया है उनके लिए, क्योंकि भावनाएं कम हो चुकी हैं। लेकिन हर यंग बच्चा आज चाहता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप बने। मैं हमेशा कहता हूँ ये प्रॉब्लम रहेगी जब तक हम रिलेशनशिप को ट्रांजैक्शनल लेते हैं। आज रिलेशनशिप आर टू मच ट्रांजैक्शनल, कि तुम ऐसे हो तभी मैं प्यार करूंगा या प्यार करूंगी, तुम ये मुझे प्रोवाइड करोगे या करोगी तो मैं तुम्हें। लेकिन प्यार तो ऐसा होता ही नहीं। प्यार कहते ना कि अंधा होता है, वो अंधा ही होता है सत्य में, क्योंकि वो एक ऊर्जा होती है जो जिसको बयान नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों का कुछ ऐसा एक जो ट्रू रिलेशनशिप होता है ना, वो भी स्टार्ट हो सकता है।
तो बहुत अच्छा योग है, इस पे मैं अलग से चर्चा करूंगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो चौथे घर के स्वामी, और 11वां घर है, और मंगल प्रॉपर्टी बनाने के लिए, और क्योंकि मंगल चौथे से 12वें के स्वामी है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए, भले पैतृक संपत्ति बेचनी हो, उसका भी योग है। तो ये योग तो आपके लिए कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न है। कई प्रॉब्लम्स का निवारण आपको यहाँ पे इस योग से प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मंगल की ऊर्जा बहुत होती है और 11वां भाव है, तो बस थोड़ा अपनी इच्छाओं की गति को ना थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इच्छाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं मंगल द्वारा कि व्यक्ति को पता नहीं चलता कि कहाँ पे थमना है। इसका ध्यान दीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छा योग है आपका। चलते हैं 7वें योग की तरफ। यहां से थोड़ा संघर्षपूर्ण टाइम स्टार्ट होगा, क्योंकि जो ये योग बन रहा है, फिर एक और योग सूर्य के गोचर के कारण भी बनेगा, थोड़ी अव्यवस्था आएगी। क्या योग है? शुक्र वक्री हो जाएंगे। अभी जो मैंने गुणगान किया था शुक्र का, राहु का, यही योग उल्टा पड़ जाएगा। ज्योतिष यही है, ज्योतिष में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, एंड दोस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चेंज। देखिए, ज्योतिष एक होती है इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स वाले ज्योतिष, जहां पे कुछ भी बोल दो और केवल खुश करने के लिए। एक होता है कि जहां पे सत्यता का बोध कराया जाए। तो जब एक ग्रह वक्री है और राहु के प्रभाव में है, थोड़ा टेंशन वाली बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि भले ही शुक्र आपके धनेश है, भले ही शुक्र आपके भाग्येश है, साथ में शुक्र आपके मारकेश भी हैं, और छठे घर से राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। मंगल क्या है? 8वें घर के स्वामी है, और अभी सूर्य भी ज्वाइन करेंगे, हम आएंगे उस पर। यहां से, और ये बुध जो है ये वक्र अवस्था में, आई थिंक अभी तो नहीं है, शायद बाद में हो जाएंगे, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन बुध लग्नेश है। तो ये एक ऐसा समय है जहां पे गड़बड़ होना शुरू होगी। पहले गड़बड़ होगी कुटुंब में, लड़ाई झगड़े, फिर कार्य क्षेत्र में वक्री शुक्र जो नीच अभिलाषी हो गए। अब देखिए ग्रहों की परिभाषा कैसे बदल जाती है। ये शुक्र जब तक आगे जा रहे थे तब तक ठीक थे, लेकिन जैसे ही वो वक्री हुए वो नीच अभिलाषी हो गए, क्योंकि वो नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो पतित भी हो जाएंगे आगे चलकर। बी वेरी केयरफुल इन योर ऑफिस। भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स तंग करेगी, भयंकर दुश्मन बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका वाणी पर नियंत्रण गायब हो जाएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स तो है ही, वर्क प्रेशर बहुत बढ़ेगा, और ये मंगल का प्रभाव, और ये मारक स्थान है। राहु मंगल 8वें घर के स्वामी, छठे भाव से राहु, लग्नेश यहाँ पे है, मारकेश यहाँ पे है। फूड प्रॉब्लम, फूड संबंधित प्रॉब्लम, एक्सीडेंट के योग बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहां से थोड़ा, अब तक तो योग सारे अच्छे दिख रहे थे, यहां से थोड़ा ट्रबल सम टाइम स्टार्ट होगा। वाणी पर अंकुश रखना है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना, ओवर कमिटमेंट नहीं करनी, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, अपना ही हो कोई। यकीन मानिए यहाँ पे आपका कोई दोस्त, आपका रिश्तेदार आपसे पैसा मांगेगा, देख लीजिएगा कि भाई इतने दे दो। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, कोई आपसे अपना पैसा मांगे उतना ही दीजिएगा जितना आपको लगता है कि भाई चला गया तो कोई बात नहीं, वरना पैसा भी जाएगा, रिश्ता भी जाएगा। भाई आपको लगता है कि वो मुझसे 1 लाख मांग रहा है, आपको लगता है चलो 30,000 दे देता हूँ, आएगा तो आएगा, वरना कोई बात नहीं, तो 30,000 ही दीजिए, बोले इतना ही है मेरे पास। अपनों के साथ ये जो तोल मोल है ना, बहुत समझ कर करना पड़ता है, वरना रिश्ते खराब होते हैं। वैसे तो सत्यता यही है कि अपनों में नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। भले आप पैसा दे दे, लेकिन आप हमेशा नहीं, हमेशा के लिए ऋणी बन जाएंगे। आपने 5 लाख किसी से लिया, आप भले उनको 5 की जगह 6 लाख दे दें, बट वो ऋणी हमेशा रहेंगे। तो इसलिए अपनों में जितना हो सके बचना चाहिए पैसा लेन देन से। वाणी पर बहुत नियंत्रण, और मैरिड लाइफ पर भी इसका, लव लाइफ पर भी प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा। दोनों में ही ना कंफ्यूजन और ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और स्पीच में एग्रेशन, में अभी आऊंगा, वो और बढ़ने वाला है। स्पीच में एग्रेशन बहुत रहेगा। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है सूर्य मंगल दृष्टि, राहु दृष्टि, वक्री शुक्र बुध। ये सब कहाँ हो रहा है? आपके मारक भाव में। देखिए जैसे मैंने कहा था कि यहाँ से अक्टूबर से थोड़ा सा, कि अक्टूबर थोड़ा सा है कष्टकारी, क्योंकि आपके मारकेश की हमने अभी बात करी, उन पर 8वें घर के स्वामी की दृष्टि, यानी कि मंगल की,
छठे घर से राहु देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सूर्य का गोचर हुआ 17 अक्टूबर को, वो 12वें घर के स्वामी हैं। 6 8 12, 6 8 12 का मिलन हो रहा है, ठीक है। अब कहां पे हो रहा है, दूसरे घर में, यानी कि मारक भाव। कौन है साथ में, मारकेश, और साथ में कौन है, लग्नेश, बुध। और ये बुध खुद वक्री होने वाले हैं। ये हम 17 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 24 अक्टूबर को बुध वक्री हो जाएंगे। अक्टूबर का महीना अच्छा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, करियर में जॉब जाने का योग है। सप्तम से अष्टम में इतना सब कुछ होना, जहां एक और पैसा बहुत लाएगा बिजनेस में, वहीं पे भयंकर नुकसान भी होंगे। मैरिड लाइफ में भूचाल सा यहां पर आ सकता है। अचानक से ना होता है कि कोई छुपी हुई चीज सामने आ गई, लड़ाई झगड़े हो गए, आपने कुछ ईगो हर्ट कर दिया पार्टनर का, इन लॉस की भयंकर प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात है जैसे मैंने कहा था, अब यहाँ पे 6 8 12, मैंने हेल्थ की बात करी थी, 6 8 12 मारकेश, लग्नेश, मारक भाव, मंगल, राहु, एक्सीडेंट के योग हैं, इंजरीज के योग हैं, सडन गिरकर चोट लगने के योग हैं। बहुत केयरफुल रहेगा यहाँ पे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करनी फालतू की, कहीं फालतू में पैसा मत लगाइएगा। कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, जीवन में कम बोलिएगा। अक्टूबर में जितना अंतर ध्यान जा सकते हैं, अंतर्मुखी हो सकते हैं, उतना हुएगा। करने वालों की आदत नहीं होती, इनको बोलना बहुत पसंद होता है, दे लाइक टू, करने वालों का ना देखते ही उनको पहचाना जा सकता है। जो ज्योतिष में कुछ टाइम है, जैसे मुझे काफी समय हो चुका है, तो कभी कभी होता है लग्न करेक्शन करना होता है, तो मैं देखता हूँ कि हाँ वो व्यक्ति कैसे बात कर रहा है, किस प्रकार से। हर व्यक्ति का नेचर उसकी लग्न पे बैठे ग्रह चंद्रमा पर प्रभाव बताता है। अभी रिसेंटली एक कुंडली में उसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर रहा था, तो मैं उनसे यही पूछा, उनका सिंह या कन्या में आया था, मुझे देखते ही लग गया था, क्योंकि वीडियो पे मैंने उनका कंसल्टेशन लिया था, उन्होंने वीडियो कंसल्टेशन बुक करी थी, तो लग तो गया था कि कन्या है। फिर मैंने कुछ पूछा, आपको बातचीत बहुत पसंद है, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, कभी कुछ लोगों ने टोका है आपको कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। एकदम कन्या वालों को ना कोई टोक भी देता कि भाई चुप हो जाओ, कभी थोड़ा सा थम भी जाया करो, उनको अच्छा लगता है बोलना। अब ये आउट ऑफ एंग्जाइटी भी होता है कभी कभी, क्योंकि कन्या वालों में एंग्जाइटी होती है, दे लाइक, और वो एंग्जाइटी थोड़ी सोशल एंग्जाइटी वो ज्यादा बोलने के द्वारा कम करते हैं। और अधिकतम आप देखेंगे भले 40 साल के हैं, 45 साल के, थोड़ा कम लगते हैं एज में, और बातें भी थोड़ी इमेच्योर सी करते हैं। लेकिन यहां पर जैसे मैंने कहा ना कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपके लग्नेश मारकेश सब यहाँ पे हैं। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, वाणी के कारण शत्रु बढ़ेंगे आपके। वाणी पे ही मैं शुरू किया था, कहाँ पे पहुंच गए, तो वाणी पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाणी के कारण शत्रु बहुत बढ़ने वाले हैं, बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। मंगल का प्रभाव है, राहु का प्रभाव, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या बोले जा रहे हैं, और ये बहुत दिक्कत की बात कभी कभी हो सकती है। वाणी से बड़े बड़े युद्ध रोके भी जाते हैं, स्टार्ट भी होते हैं, विचार कीजिएगा इस चीज पर। पैसा आएगा, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे कोई भी बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। चलते हैं नवे योग की तरफ, जो कि है गुरु और केतु का योग। गुरु केतु की युति होगी यहाँ पर, इस साल हो रही है, अगले साल भी होगी, जब गुरु वास्तविक रूप में सिंह में आएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आ रहे हैं। गुरु केतु अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट रिमूवल, लेकिन यहाँ की जो ऋण की हम बात करें वो पैसों वाला ऋण नहीं है, जो हमारे ऊपर ऋणानुबंधन, प्रारब्ध के जो बंधन होते हैं, प्रारब्ध के जो ऋण होते हैं हम पर एकदम हावी हुए रहते हैं ना, उनकी बात यहाँ पर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये यकीनन है कि 12वें घर में, हाँ अच्छा 12वां घर है तो ये ऋण मुक्ति का भी हो सकता है। यहाँ पे हर जगह पे नहीं, लेकिन छठे भाव में 12वें घर में बृहस्पति केतु, अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ है तो उससे निकलने का मौका मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है 12वें घर में बृहस्पति केतु, इट एंड्स अ लाइफ सर्कल एंड स्टार्ट्स अ न्यू वन। लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन का अंत होकर नया जीवन स्टार्ट हो जाएगा, पर कभी कभी होता ना, हम बहुत फंस जाते हैं कहीं पर, हमें पता ही नहीं चल रहा कि यार जीवन से ये जो एक लूप में हम फंस गए, हमसे निकले कैसे। हम सब ने कहीं ना कहीं वो जीवन एक दौर ढूंढा होगा, दौर जिया होगा,
जहां पे हमें पता है कि हमें बदलना है, जहां पे हमें पता है कि भाई हमें इंप्रूव करना है, पर हो ही नहीं पा रहा। कई लोग हैं जो सोचते होंगे सुबह जल्दी उठेंगे, नहीं उठ पा रहे। कई लोग हैं जो सोचते होंगे कि अगले महीने से जिम पक्का जाना है, वो अगला महीना ही नहीं आ रहा, 2 साल हो गए। हम सबके साथ ऐसा होता है। ये वो टाइम है उस लूप से निकलने का, एक लूप जो आप जिसमें आप फंस के रह चुके हैं, विच इज फोर्सिंग यू नॉट टू ग्रो। उस लूप से निकलने का बहुत सुंदर मौका है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर अलग से वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन सुंदर योग है, अच्छा योग है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए तो सबसे उच्चतम योग है। केतु सूक्ष्म ज्ञान, बृहस्पति बृहत ज्ञान। मैं हमेशा कहता हूं केतु को लोग बस स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। केतु बस आपको ना आइसोलेट कर देता है, गिव। अगर बाकी ऐसा नहीं कि केतु अच्छा है तो व्यक्ति स्पिरिचुअल हो जाएगा, नहीं। बिना राहु और बिना बृहस्पति के रियल आध्यात्मिकता नहीं आ सकती। ये बहुत एक विशिष्ट टॉपिक बन जाता है, जिसपे मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकता। समय मिला तो दूसरे चैनल पर अवश्य इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन केतु रास्ता अवश्य दिखाता है। तो जो लोग एकदम खो गए थे ना कि भाई कैसे आगे बढ़े, उनको एक रास्ता अवश्य बृहस्पति केतु की जोड़ी दिखा सकती है। डिजीज डायग्नोसिस में भी इसका बहुत उपयोग हो सकता है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है शुक्र पतित और शनि का दृष्टि योग। शुक्र पतित अवस्था में आ जाएंगे, नीच के भी हो जाएंगे, और ये लग्न भाव में होगा 6 नवंबर को। अब देखिए वक्री, अभी फिर से कहूंगा अक्टूबर नवंबर, ये देखिए पैसा वैसा तो चलता रहता है, कभी आया कभी गया। चंचला होती है ना लक्ष्मी माता, माता का स्वरूप है चंचला, वो चंचल होती है। लेकिन 2 चीजें हैं जो चली गई तो उनको वापस ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहला है सेहत और दूसरा है गुडविल। ये ऐसा टाइम है जब दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी निरंतरता से क्या हो रहा है, मारक भाव, लग्नेश, अब लग्न, यहां पे एक नीच का ग्रह हो गया जो मारकेश है, पतित है। पतित ग्रह बहुत खतरनाक होता है, और वक्री शनि की दृष्टि है जो खुद छठे घर के स्वामी है। तो कॉन्स्टेंटली आई थिंक अक्टूबर नवंबर विल बी बिट डिफिकल्ट फॉर हेल्थ इश्यूज, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ लोग झूठे आरोप भी लगाएंगे, आपकी इमेज को खराब करेंगे, आपके व्यक्तित्व पर सवालिया चिन्ह लगाएंगे, पैसों को लेकर किसी हेर फेर में फंस सकते हैं, भले इसमें आपकी गलती ना हो। अभी 2-3 महीने पहले एक कुंडली देख रहा था, तो कुछ घपला हुआ किसी बैंक में, तो जिसकी गलती नहीं थी उस पर सारा भाना फोड़ दिया गया। कर कोई और रहा था, पर क्योंकि उनके सिग्नेचर थे तो फंस हो गई। ये कई जगहों पे ऐसा होता है, ना केवल यहाँ पे, बल्कि खैर बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता, इवन मेडिकल फील्ड में बहुत होता है। बहुत ऐसी चीज़ें मैंने सुनी है मेडिकल फील्ड में। ऑब्वियसली लोगों के थ्रू जब उनसे बात करता हूँ, कि मेरा खुद एक बार तो कहिए कि खैर उस टॉपिक में जाना नहीं चाहता, लेकिन हाँ यहाँ पे शुक्र का प्रभाव, लग्न में वक्री प्रभाव, कोशिश कीजिए कि बहुत सरल रहें। झूठे आरोप, पैसों के मामलों में फंस सकते हैं, स्पेशली आप जब जहां पे काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आज दोनों ऑपोजिट जेंडर्स के लोग काम करते हैं। एंड इवन टुडे हेल्दी फ्लर्टिंग बहुत नॉर्मल हो चुकी है, कि भाई आप कोई है फ्लर्टियस लाइन मार रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति, महिला हो पुरुष हो, उसको बहुत लाइटली लेते हैं। बट देयर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन यू शुड नॉट इंडल्ज इन दैट। ये वही टाइम है, जैसे घोड़ा लगाता है ना, उन घोड़ों के साइड पे से आंखों पे लगता है, आए काम किए और वापस आ गए, वरना फंसेंगे। ये फिर से कहूंगा अक्टूबर नवंबर आपके लिए थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है, स्पेशली 6 नवंबर, मैं मान के चलिए कि 16 नवंबर तक, क्योंकि वहां तक शुक्र वक्री है। उसके बाद थोड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन बी अटेंटिव, फीवर भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव टाइम आपका दिख रहा है। चलते हैं 11वें योग की तरफ, जो कि है अंगारक योग प्लस गुरु। मंगल का राशि परिवर्तन होगा और वो 12वें घर में केतु के साथ आके बैठ जाएंगे।
यहाँ पे गुरु भी है ऑलरेडी जो अतिचारी अवस्था में है, लेकिन ये भी आगे चलकर वक्री हो ही जाएंगे। यहाँ पे देखिए मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं और यहाँ पे अंगारक योग भी बन गया और गुरु का साथ भी है। ये कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये उस प्रकार का होगा। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इस योग के कारण, कुछ धन का नुकसान हो सकता है, हो सकता है कुछ पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आए इस योग के कारण। लेकिन प्रमुखता यहाँ पे एक विपरीत राजयोग और अंगारक दोष, यानी कि बहुत गहन, बहुत डीप जो प्रॉब्लम्स थी आपकी, उसका कुछ अनकन्वेंशनल तरीके से निवारण आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे बृहस्पति भी है अगेन, ठीक है, आपके बाधकेश हैं, लेकिन उनका अंगारक दोष के साथ बैठना, यानी कि बाय हुक या बाय क्रुक आप अपनी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों ही ग्रह आपके मंगल और गुरु छठे भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसके कारण ये भी, राहु यहाँ पे नहीं है, राहु अभी उनका गोचर नहीं हुआ था, तो राहु अभी कुंभ में ही, तो ये दोनों ही ग्रह मंगल गुरु छठे भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं और यहाँ पे राहु भी बैठे हुए हैं। तो ये कोई लीगल प्रॉब्लम, लीगल केस से निकलने का मौका भी दिखाता है। और क्योंकि सप्तमेश गुरु के साथ है, गुरु ही है और वो अंगारक योग बनाते मंगल के साथ है, अगर बहुत टाइम से आपका डाइवोर्स केस भी चल रहा था, सॉल्व नहीं हो पा रहा था या आपको आगे चीजों को बढ़ाना था, तो उसमें भी आपको निवारण मिलेगा। तो बेसिकली 12वां भाव एक्टिवेट है ना, तो कई दुविधाओं में फंस गए थे स्पेशली लीगल, तो उससे निकलने का यहाँ पे आपको एक मौका अवश्य प्राप्त हो सकता है। अगेन मंगल, अगेन अष्टम भाव केतु, अगर कोई पैतृक संपत्ति पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है तो उसका योग भी यहाँ पर अवश्य बन जाता है। चलते हैं अगले योग की तरफ, 12वां योग, जो कि है शनि और केतु का नवपंचम योग। केतु का गोचर हो जाएगा 6 दिसंबर को राहु के साथ, राहु आ जाएंगे पंचम में और केतु आ जाएंगे 11वें में। अब यहाँ पे केतु की दृष्टि भी है सप्तम पर और शनि केतु का नवपंचम योग भी है। ये एक बहुत विशिष्ट योग बन रहा है आपके लिए। कारण क्या है? ये दोनों ही ग्रह क्या है? त्याग के ग्रह हैं, छोड़ने वाले ग्रह हैं। दोनों कहां पे हैं? सप्तम और एक 11वें में, यानी कि काम त्रिकोण। कभी कभी ऐसा होता है ना जीवन में, हमें लगता है हम किसी चीज को छोड़ ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, परिस्थिति हो, एडिक्शंस हो। कभी होता है कि हमें किसी को खोने का बहुत डर होता है, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो। हमें लगता है ये अगर जीवन से चले गए तो एकदम सब समाप्त हो जाएगा। पर कई बार ऐसा भी होता है, वही लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें मैनिपुलेट करते हैं। ये कई बार होता है लोगों के साथ। आप जिसको बहुत स्नेह भाव देते हैं ना, जिसके लिए बहुत बहुत समर्पित रहते हैं, वही आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन नेचर है। बहुत रेयर होगा कि आपको एक बहुत पारदर्शिता के साथ एक बहुत अनकंडीशनल प्यार मिलेगा। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई है, वो दोस्त हो। अधिकतर जब हम प्यार की बात करते हैं, हमारा केवल एक ही जगह ध्यान देता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। बहुत और रिश्ते होते हैं जीवन में और हर जगह की हर चीज की अपनी महत्वता है। तो यहाँ पे ना आपको अब धीरे धीरे करके वही हो रहा है। 12वें घर में पहले बृहस्पति केतु, अब 11वें घर में केतु, सप्तम में शनि। तो धीरे धीरे करके आपको ये रियलाइज होगा, जैसे मैंने कहा, क्योंकि कुंडली से चीजें बदल जाती है, तो व्यक्ति हो, विषय, वस्तु हो, परिस्थितियां हो, जिसके बिना आप रह ही नहीं पाते थे। आपको लगता था मैं इस चीज के बिना रह ही नहीं सकता, मैं ऑनलाइन जाए बिना रह ही नहीं सकता, मैं अपने प्रेमी प्रेमिका के बिना बात करे रह नहीं सकता, या अगर वो मेरे जीवन से चले गए तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। उस काल चक्र से निकलने का मौका मिलेगा। यानी कि अगर मैं सत्यता में बोलूं, अपनी एडिक्शंस, इमोशनल डिपेंडेंसी से निकलने का मौका मिलेगा। और ये तो सत्यता है। अगर आप किसी पर इमोशनल डिपेंडेंट आज के टाइम में हो गए, यकीन मानिए आपका बुरा हाल हो जाएगा। तो आपको इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए कि आप इमोशनली लोगों पर डिपेंडेंट इन्वॉल्वमेंट रहे। डिपेंडेंसी आज के टाइम में किसी पे केवल रखना है तो केवल एक पर, महादेव पर, यानी कि जिस भी ईश्वर के स्वरूप को आप मानते हैं। अदरवाइज किसी पे इमोशनल डिपेंडेंट हो गए आप, यकीन मानिए वो कितना भी आपका निकटतम हो, आपका फायदा उठाएगा।
तो ये बहुत अच्छा मौका है उस चक्र से, उस चक्रव्यूह से निकलने का। एक मौका आपको अवश्य यहाँ पर प्राप्त होगा। चलते हैं आखिरी योग की तरफ, जो कि है वक्री गुरु और मंगल योग। साल के अंत में 13 दिसंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। अब ये गुरु दो धारी तलवार है। पहला तो ये अपनी स्वतः जो मूल अवस्था होनी चाहिए इनकी, उसमें नहीं है, कर्क में होने चाहिए थे, पर ग्रहों की स्थिति ऐसी हो गई, अब अपनी जगह से भी हिले हुए हैं और वहां पे वक्री हो गए। तो दो धारी तलवार। ऑन द ब्राइटर नोट, प्रॉपर्टी बेचने के लिए, विदेश में सेटलमेंट के लिए, गुप्त धन के लिए, बिजनेस में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा योग है। आप अगर ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं कि आपको बीमारी है कोई, लेकिन दुनिया भर के टेस्ट करा लिए, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा, बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ा इलाज बदलिए, थोड़े डॉक्टर्स बदलिए। अब ये जो विदेश में रहते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हम इंडिया में बैठ के बोलते हैं ना कि विदेश में ये वो, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वहाँ पे। आप यकीन मानिए, अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी भी है ना, तो उसमें भी डॉक्टर की आपको अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। इंडिया में तो क्या, आप गए डॉक्टर के पास, आपको कोई मेडिकल अवस्था है, आप दिखा के आ गए, भाई थोड़ा वेट तो करना ही पड़ता है। बाहर विदेशों में बहुत मुश्किल है। वहां पे कभी कभी होता है आपको कोई प्रॉब्लम डायग्नोज ही नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं कर पा रहे, तो आपको दूसरे डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती। वही कारण बताओ। तो अगर ऐसी कोई अवस्था है, अगर आप इंडिया में ही हैं, तो अपने डॉक्टर्स चेंज करके डायग्नोसिस कराने का टाइम है। धार्मिक यात्राओं पर बहुत अचानक से जाने का मौका आपको मिल सकता है। और सबसे स्पष्ट बात यह है कि अभी अभी केतु का गोचर, शनि का त्रिकोण योग की हमने बात करी, 12वां घर है, साल का भी अंत है। भले ही ग्रहों का प्रभाव ऐसा कुछ साल के अंत में कुछ ऐसा बदल नहीं जाता, लेकिन एक साइकोलॉजिकल फर्क आता है ना, कि हम सोचते चलो साल खत्म हो रहा है, नया साल स्टार्ट हो रहा है। यकीन मानिए, कन्या के लिए यकीनन दिख रहा है कि आपके लिए एक नया साल 2027 से स्टार्ट होगा, जहां पे आपको क्लैरिटी बहुत आ जाएगी। कन्या वाले स्ट्रगल विद क्लैरिटी। आप अगर आपका कन्या लग्न है, आप देखेंगे आप कई चीजों में कंफ्यूज रहते होंगे, जाऊं ना जाऊं, ये पहनूं ना पहनूं, ये पहनूं या वो पहनूं। आप कन्या वालों को बोल दीजिए कि भैया ऑर्डर कर दो, वहीं पर इनको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये मंगाऊं या वो मंगाऊं। से पूछ लीजिए कि भाई ये दो चीजें हैं, दो डेजर्ट्स हैं, या तो रसमलाई खा लो या रसगुल्ले खा लो। सोचेंगे भी ये रसगुल्ले में ये होगा, रसमलाई में ये होगा, ये मंगाओ वो मंगाओ। तो दे आर वेरी डबल माइंडेड। बट अब मैं जो क्लैरिटी की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप एनलाइटेंड हो जाएंगे, भाई हो गए तो अलग बात है, लेकिन एनलाइटमेंट बहुत बड़ी बात है। कई लोग अपने आप को एनलाइटेंड खुद ही बोल देते हैं आज के डेट में कि हम एनलाइटेंड हो गए। लोगों के पास सिद्धियां आ रही हैं, 10-10 महाविद्याओं की सिद्धियां आ रही हैं। लोग कोर्स करा रहे हैं 10 महाविद्याओं की सिद्धियों के। आदि गुरु शंकराचार्य अपने जीवन काल में 4 या 3 सिद्धियां कर पाए थे महाविद्याओं की, और यहाँ पे लोग 10 महाविद्या कलयुग में, जिनके पास कुछ भी आइडिया नहीं है। तो जो भी है चलता है, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना, हमें अपनी तरफ जाना है। धन 2 प्रकार के होते हैं, एक असीमित धन, पर बहुत बहुत क्या होता है ना कि बहुत दुखदायक, अपनों से बात नहीं हो रही। एक होता है शुभ और लाभ वाला धन। अब देखिए, दिवाली पर जब हम धन की बात करते हैं ना, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पहले आता था वो शुभ लाभ लगाते थे हम घर के आगे, और पूजा भी होती तो शुभ लाभ हम लिखते हैं। तो धन वैसा हो जो शुभता भी लाए और लाभ भी लाए। तो यहां पे आपको इन सब चीजों का ध्यान देना है। अपने जीवन में जो रिक्वायर्ड है उस पर फोकस कीजिए। आपके लिए क्या अच्छा है, आपको कौन महत्व देता है, उस पर विचार कीजिए। तो मूलतः ये 13 महायोग थे जो बहुत इंपैक्ट डालने वाले हैं जीवन पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अवश्य चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।